दोस्तों अभी रिसेंटली में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें एक प्रपोजल आया था कि इजराइल से सारे रिलेशन खत्म कर देने चाहिए। और आप कह लो कि इस प्रपोजल को सऊदी अरेबिया, यूएई समेत 7 अदर देशों ने इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया, इसको ठुकरा दिया। देखो एक समय हुआ करता था जब अरब देश आपका इजराइल के एग्जिस्टेंस पे एक सवाल खड़ा करते थे कि आखिर इस दुनिया में ये इजराइल नाम का देश है क्यों। और एक आज का समय है कि जब सऊदी अरब जैसा देश, जिसको कह सकते हो कि मुस्लिमों का आप नेता कह सकते हो, इस तरह का जब उसको ओहदा मिला है तो वो इजराइल को सपोर्ट करता है, इजराइल के अगेंस्ट में जो प्रपोजल आता है उसको ब्लॉक करता है। तो आखिर ऐसा क्यों, आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या रीजन है, तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो इस वीडियो की शुरुआत हम यहां से करते हैं कि देखो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी इजराइल और गजा के बीच में आपका एक बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है, जिसमें इजराइल आपका गजा के अंदर घुस चुका है, इजरायली आर्मी, और वहां पर आप कह सकते हो कि 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इसमें आप जान रहे हो कि अभी भी कंटिन्यूअसली ये वॉर चल ही रहा है, जहां पर कि दुनिया भर के मुसलमानों का सिंपैथी आपका कह सकते हो कि फलस्तीन के प्रति है, तो वहीं पर आप कह लो कि इजराइल के सपोर्ट में आपका पूरा वेस्टर्न कंट्रीज खड़ा है और ये युद्ध अभी भी चल ही रहा है। इस युद्ध में एक चीज सबसे ज्यादा हो रही है कि गजा के अंदर जितने भी लोग हैं तो उनका पलायन हो रहा है और इजरायली आर्मी लगातार उन पर हमले कर रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो कह सकते हो कि एक ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 57 मुस्लिम देशों से मिलकर बना हुआ है, तो इनका एक मीटिंग रखा गया था आपका इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर। ओआईसी के साथ आपका अरब समिट भी होने वाला था, मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि आगे पीछे 1-2 दिन का गैप था, लेकिन गजा को ध्यान में रखते हुए मतलब कि जैसे ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन वहां पर हो गया था क्रिएट, या अभी भी हो गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो अरब समिट और ये जो ओआईसी का समिट था, तो इन दोनों को एक ही दिन रखा गया आपका 11 नवंबर को। और इसमें दुनिया के 57 मुस्लिम देश वहां पर पार्टिसिपेट किए थे। इसमें एक जो सबसे सरप्राइजिंग बात था, जैसे कि आप सभी जानते हो कि सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, लेकिन चाइना के ब्रोकर होने के मतलब कि चाइना उसमें मध्यस्थता किया था आज से 8 महीना पहले, तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में आपका टॉक फिर से स्टार्ट हो गया। और जैसे कि आप कह सकते हो कि अभी जिस तरह का सिचुएशन गजा में क्रिएट हो गया है, तो चूंकि मुस्लिम देशों को साथ में आने की बात की जा रही है, तो ये दोनों साथ में आ गए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब कह सकते हो कि पिछले कई सालों में, कि ईरान के हेड ऑफ स्टेट आपका सऊदी अरेबिया आए थे और ओआईसी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसमें अलग अलग मुस्लिम देश अलग अलग प्रपोजल लेकर आए थे, जिसमें कि इजराइल और गाजा की बात की जा रही थी। तो अल्जीरिया नाम के देश ने इस प्रपोजल को लाया था कि देखो जितने भी, जब तक इजराइल आपका सीज फायर नहीं कर देता है ना ये आपका गाजा में, तो तब तक के लिए इजराइल के ऊपर मतलब कि इजराइल से जितना भी रिलेशन है सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। इवन जितना भी आप एयर स्पेस देते हो इजराइल को अपने अरब देशों में, या फिर कह सकते हो कि जो ऑयल प्रोवाइड किया जाता है, तो उन सभी को ब्लॉक कर देना चाहिए, मतलब कि पूरे रिलेशन ही इजराइल से खत्म कर देने चाहिए। वही ईरान का कहना था कि यार इजरायली आर्मी है ना, तो उसको ना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देना चाहिए। तो वहीं पर जो इंडोनेशिया है, जो कि आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा अब मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो उसका कहना था कि इजराइल को ओपन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए और इवन जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी मीन्स है, तो उन सभी से आपको इजराइल को रोकना चाहिए। सीज फायर करने के लिए इजराइल को कहना चाहिए कि भैया तुम जल्दी से गाजा में सीज फायर करो। देखो ये सब सारा चीज आपका गजा के लिए हो रहा था, लेकिन इसमें जो एक प्रपोजल आया था, जिसमें कि अल्जीरिया ये प्रपोजल लेके आया था कि इजराइल से सारे रिलेशन खत्म कर देने चाहिए, तो इसको सऊदी अरेबिया, यूएई समेत 7 अदर देशों ने कहा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। आप इजराइल से सारे रिलेशन ही खत्म कर दोगे, मतलब जो कम्युनिकेशन चैनल है अगर वही ब्लॉक कर दोगे, तो फिर गजा के लिए क्या हेल्प हो जाएगा। आप कहोगे कि यार सही बात है, अगर कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या ही बात होगी, लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कि सऊदी अरेबिया आज भी इजराइल के एग्जिस्टेंस को नकारता है। उसके अकॉर्डिंग अगर सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल स्टांस की बात करें तो इजराइल नाम का कोई भी देश मतलब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबिया। इवन सऊदी अरेबिया हो गए, आपका ईरान हो गए, कतर हो गए, इवन पाकिस्तान हो गया, तो उन लोग इजराइल को मानता ही नहीं है कि इजराइल नाम का कोई देश दुनिया में मौजूद है। और पिछले कई दशकों से उनका स्टांस आपका इजराइल के प्रति बहुत ही हार्ड रहा है। तो अभी ये लाइन कहना कि कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है मिडिल ईस्ट में, जिसमें कि मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो इजराइल को धीरे धीरे मान्यता दे रहे हैं। और ये जो सऊदी अरेबिया लेटेस्ट में चल रहा था, तो जब तक आपका कह लो ना कि हमास ने इजराइल पर अटैक नहीं किया था 7 अक्टूबर को, तो उससे पहले सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में बात की जा रही थी नॉर्मल टॉक्स की, आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की। लेकिन ये सब चीजें बातें हो ही रही थी कि आपका हमास ने अटैक कर दिया और इस वजह से ये जो टॉक था ये बीच में रुक गया। अब चूंकि हमास के अटैक में इजराइल के 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए, तो आप समझ सकते हो कि इजराइल इसका बदला जबरदस्त लेगा। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि सऊदी अरेबिया आपका फलस्तीन को सपोर्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो टॉक हो रहा था वो तो कुछ समय के लिए रुकेगा ही, एटलीस्ट खत्म नहीं होगा। तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ तक तो कहा है कि देखो टॉक तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जो आपका जो नॉर्मल टाई हो जाना था ना, वो उसमें कुछ लेट जरूर हो गया है। हालांकि इस मीटिंग का जो कंक्लूजन निकला तो उसमें सीधा सीधा बात की गई है कि इजराइल सबसे पहले
पहले गाजा में सीज फायर करे, युद्ध रोके। वहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि नहीं, जब तक हमास का पूरा खात्मा हम नहीं कर देते हैं तब तक ये युद्ध जारी रहेगी। वेल, ये युद्ध कब तक चलेगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर आप सोचो कि पूरी दुनिया में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी भी कंटिन्यूसली वॉर चल रहा है और इवन अभी भी लोग मर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया तमाशबीन होकर उसको देख रही है और कोई उसको नहीं रोक रहा है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।